भक्ति खिबल चैनल की टीम अभी पहुंची है बड़ौदा विधानसभा के खानपुर रोड पर लिटिल एंजल स्कूल में। अभी आईएनएलडी के प्रदेशाध्यक्ष नफे सिंह राठी जी पहुंचे हैं और यहां उनका गर्मजोशी से स्वागत करते हुए इनेलो के सभी उम्मीदवार और कार्यकर्ता। अभी हम रूबरू होंगे इनेलो के प्रदेशाध्यक्ष नफे सिंह राठी जी से। एमपी साहब का है ना इसमें गिर रहा और टोपी पड़ेगी प्रधान जी टोपी पड़ेगी लाला जी पूरा तेज है लाला जी। कार्यकर्ता साथियों, जो कि आईएनएलडी पार्टी की रीढ़ है वो आज यहाँ पर उपस्थित है। और जैसा कि आपको पता है, राठी साहब आप सबसे बड़ौदा उपचुनाव के बारे में सलाह मशवरा करने आए हैं और आगे जो भी दिशा निर्देश होंगे उनके वो हमें देंगे। सबसे पहले मैं उनका यहाँ पहुँचने पर अपनी तरफ से, अपने कार्यकर्ता साथियों की तरफ से दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और ये जोश दिला दे बड़ी आदरणीय मेरे विधानसभा में साथी रहे श्री राम कुमार सैनी जी, पूर्व विधायक, पार्टी के प्रधान भाई गोविंद मलिक जी, आदरणीय गोयल साहब, अब्दुल मलिक जी, कृष्ण जी और पार्टी के सभी बुजुर्गों, साथियों, मातृशक्ति, नौजवान दोस्तों। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के कार्यक्रम हैं 16 तारीख से बड़ौदा हल्के के, उसके बारे में चर्चा करने के लिए आपके बीच में आए हैं। 16, 17, 18, 19, 20 और 21, 19 और 20, 16, 17, 18, 19 और 20 5 दिन के प्रोग्राम हैं। उसके बाद 21 और 22 के प्रोग्राम उनके उस साइड के हैं, चंडीगढ़ साइड के, यमुनानगर के। और उसके बाद फिर 23 तारीख से फिर शुरू। तो उसकी तैयारी के सिलसिले में आपको कष्ट दिया है। गर्मी का मौसम है, पसीना भी जरूरी है निकालना। तो आप सारे सीनियर साथी बैठे हो, नौजवान साथी हो, बैठ करके सलाह मशवरा करके कि उनका कौन सा रूट बनाना है, कौन कौन से गांव में, एक दिन में 5 गांव में उनका प्रोग्राम बनेगा, उसी हिसाब से रूट बनाया जाएगा। तो उसके बारे में डिस्कस करने के लिए आपको बुलाया है। बैठ करके बात कर लो और रूट बनाओ। उनके साथ साथ कहाँ किसके चाय पानी का प्रोग्राम रखना है, किसकी लोगों से मिलवाना है। ये प्रोग्राम चौपालों में होंगे, गांव की सामूहिक जगह पर होंगे। तो उसके बारे में डिस्कस करने के लिए आपके बीच में अब आपसे ही राय देंगे। आप नहीं बनाना है तो सारा, ये आप ही जानते हो, सारे हल्के कर रहे हैं। तो भाई जी अब हमने बात राठी साहब आज गोहाना पहुंचे हो, क्या विषय है? इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के मुख्य कार्यकर्ताओं से बात करने के लिए आया हूं, क्योंकि बड़ौदा बाई इलेक्शन आ गया है। डेट तो कभी भी चुनाव आयोग घोषित कर सकता है, चुनाव तो होना ही है। हो सकता है कोरोना का बहाना लेकर के सरकार कुछ महीना 20 दिन आगे सरका दे, लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सुप्रीमो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी और भाई अभय सिंह चौटाला जी इस बड़ौदा चुनाव को लेकर के काफ़ी सक्रिय हैं, संजीदा हैं। इसलिए हम अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से, पार्टी के पदाधिकारियों से डिस्कस करने के लिए आए हैं कि पार्टी के कार्यकर्ता इस चुनाव में किस तरह से चुनाव लड़ेंगे, उनसे विचार करने के लिए आए। किस तरह का मुकाबला मानते हो, किस पार्टी से ज़्यादा रहे? दरअसल बाई इलेक्शन सबसे ज़्यादा अगर किसी पार्टी ने जीते तो वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने जीते। ये भी आप पूरे हरियाणा के मैं रिकॉर्ड बता रहा हूँ। रही बात मुकाबले की, मुकाबला है ही नहीं किसी से।
सर वो बीजेपी ने चुनाव पर भारी जो है जेपी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का उम्मीदवार जीतेगा। वो कहावत नहीं है बोला क्यों पड़ते हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। कांग्रेस और बीजेपी दोनों की दोनों पार्टियां किसान विरोधी काम करने में लिप्त हैं और भारतीय जनता पार्टी का सहयोग कांग्रेस कर रही है। आप सबको पता है इस बात का कि किस तरह से विपक्ष के नेता हुड्डा साहब विधानसभा में कुछ बोलते नहीं हैं, सरकार के खिलाफ कोई एजिटेशन करते नहीं हैं। इसलिए अगर किसानों की, मजदूरों की, कर्मचारियों की, व्यापारियों की अगर कोई आवाज़ उठावा है तो उस शख्स का नाम भाई अभय सिंह चौटाला है और कोई बोलता नहीं सरकार के खिलाफ। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी लोगों की आवाज़ उठाती है। आईएनएलडी किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी? अनेक मुद्दे हैं इस सरकार से। जहाँ किसान दुखी है, कर्मचारी दुखी है, व्यापारी दुखी है, इस सरकार से कोई वर्ग खुश नहीं है। ये बात मैं नहीं कहता, आप गांव में जाकर के पूछो किस तरह से किसान के प्रति इन लोगों की भावनाएं हैं, किस तरह से फूट डालो राज करो नीति ये लोग अपनाते हैं। आप सबको पता है पिछले चुनाव से पहले इन्होंने क्या किया था, जाट आरक्षण के नाम पर 31 से ज़्यादा लड़के मरवा दिए, सैकड़ों लड़के अब भी जेल में पड़े हैं। और खट्टर साहब ने तो ये कहा था कि सरकार आते ही चुनाव के तुरंत बाद जो है आरक्षण दे दिया जाएगा और केस, सभी केसों को विड्रा कर लिया जाएगा। कोई केस विड्रा नहीं किया इन्होंने अभी तक। ये तो फूट डालो राज करो की नीति अपनाते हैं जो अंग्रेजों ने अपनाई थी। अब एक और नीति अपनाई है, SC ST जो कम्युनिटी है उसको आरक्षण दे रखा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की कृपा से हुआ था वो आरक्षण। उस आरक्षण में भी अनेक और जातियां घुसेड़ने की कोशिश की जा रही है। एक जाति को और उसमें घुसेड़ दिया, बाजी कौन सी जाति है पता नहीं, वो अभी किया है, हफ्ता 10 दिन पहले नोटिफिकेशन हुआ इसका। तो वो जाति हरियाणा में 0.5% भी नहीं है, लेकिन यूपी से, पंजाब से, ये आपके राजस्थान से, गुजरात से, वहाँ से ला करके उसको भर देंगे ये लोग। तो ये जो फूट डालो राज करो की नीति है ये SC ST को भी कमज़ोर करने के लिए, ताकि उनके बच्चे भी बेरोजगार हो जाएं। ये नहीं होने देंगे इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के नेता भाई अभय सिंह चौटाला जी ने तो घोषणा कर दी है कि हम किसी भी सूरत में ये नहीं होने देंगे। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण हो रहा है, उसको लेकर क्या? अच्छी बात है, लेकिन उसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। ठीक है, थैंक यू। भीतर ज्यादा गर्मी है जी, बाहर को हर खबर और नई वीडियोस देखने के लिए फेसबुक पर लाइक, इंस्टा पर फॉलो और यूट्यूब पर करें सब्सक्राइब।